हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 2026 न्यू एडिशन का एक्सरसाइज सेट 4.1। इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के आप जो इंट्रो लेक्चर है ना उसे जरूरी से देख लीजिएगा, ठीक है। तब आपको ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्सपेंड द फॉलोइंग। ये कह रहा है कि ये जो आइडेंटिटी है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हमारी आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका यूज करके और जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आप एक्सपेंड कीजिए, ओपन कीजिए, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम 7x को चलिए a समझेंगे और 4y को हम क्या समझेंगे, b समझेंगे। तो इसको हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं कि किसको हम क्या मान रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 7a को हमने क्या मान लिया, 7x को हमने मान लिया a और 4y को क्या माना, b, ठीक। अब इसको ब्रेक कर देते हैं हमारी आइडेंटिटी पे। तो आइडेंटिटी के अनुसार क्या होता है, ए का स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर की जगह पे क्या लिख लेंगे, 7x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4y का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए की जगह पे क्या लिख लें 7x इंटू बी की जगह पे क्या लिख लें 4y, ठीक है, इक्वल टू 7x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 7 7 जा 49 और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर लिख देंगे प्लस 4 का कितना हो जाएगा 16 और y का y स्क्वायर और प्लस इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, तो यहाँ लिख लीजिए 56 और x का y में मल्टीप्लाई कराइएगा तो क्या हो जाएगा xy, क्या हो जाएगा xy, ठीक। यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या था, आंसर था। यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या था, वो आंसर था, ठीक है। यही हमारा क्या था, आंसर था। या अगर हम कहें तो और लिख के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 49x स्क्वायर प्लस 56xy और प्लस 16y स्क्वायर, ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है ना। इसको भी आप सही मानेंगे। ऐसा नहीं है कि ये आ जाए तो आप सोचने लग जाएं कि मेरा वाला तो अलग आ गया और आपका अलग आ रहा है। नहीं, दोनों ही वैलिड हैं, दोनों ही सही हैं, ठीक है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है वो कह रहा है कि 7/5x प्लस 3/2y होल स्क्वायर, इसको भी आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कीजिए, तोड़ दीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, फिर से हम मान लेते हैं a और b, ठीक है। चलिए इस वाले पूरे टर्म को हमने a मान लिया और यहाँ इस वाले पूरे टर्म को हमने b मान लिया, ठीक। अब इसको ब्रेक करते हैं, क्या होता है a का स्क्वायर, तो a के जगह पे हम रख लेंगे बाबू क्या चीज, 7/5x और इसका कर देंगे हम क्या, स्क्वायर, प्लस दूसरा होता है b स्क्वायर, तो इसे लिख लिया 3/2 और यहाँ कर दिया y और इसका कर दिया स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे क्या लिख लें 7/5x इंटू बी के जगह पे लिख लें 3/2y, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49/5 का क्या हो गया बच्चों 25 और यहाँ क्या लिख दे x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का क्या हो जाएगा 9/2 का 4 और y के लिए y स्क्वायर प्लस, अब थोड़ा मल्टीप्लाई करा लीजिए, 7, यहाँ देखिए 7 दूनी 14 और 14 दिया 42, 42 क्या आ गया बाबू आपका 42, ठीक है ना। क्या लिख लें हम ऊपर 42 और x का y में कीजिएगा तो xy अपान नीचे अभी क्या बच रहा है 5/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 से ना 2 से ये कट रहा है, देखिए 2 से ये 42 कट जा रहा है, कितनी बार में बाबू 21 बार में। चलिए इस चीज़ को हम एक बार कटा लेते हैं, 2 से इसको हम कटा दें एक बार, तो 2 से 42 कट गया कितनी बार में 21 बार में। अब इसको हम एक बार लिख लेते हैं फिर से, यहाँ पे लिखते हैं हम कि 49/25 स्क्वायर प्लस 9/4y स्क्वायर प्लस 21xy/5, ठीक है ना। तो यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, और इस चीज़ के लिए आप बहुत वो नहीं होइएगा, ये 21xy है ना, ये बीच में भी रह सकता है और ये इधर भी आ सकता है, ठीक। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये दोनों एडिशन है। कैसे बाबू, जैसे 3 + 5 कीजिएगा तो भी क्या आएगा, 8 ही आएगा, और 5 + 3 कीजिएगा तो भी क्या आएगा, 8 ही आएगा, ठीक। तो एडिशन में हम चीज़ों को, इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, इनके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है वो दिया है 2.5p और प्लस 1.5q और इसका कर दिया स्क्वायर। इसको भी हमको उसी आइडेंटिटी पे ब्रेक करनी है, किस पे, a + b के होल स्क्वायर पे। चलिए एक बार इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। 2.5p का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे हम इसको a माने हैं, ठीक है ना बाबू। हर एक इक्वेशन में कोई जरूरी नहीं कि मानूं मैं आपके लिए, यहाँ a मान लिया और इसे हमने b मान लिया, ठीक। अब उसी को हम आइडेंटिटी पे तोड़ रहे हैं। 2.5p का होल स्क्वायर प्लस 1.5q का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे लिख दीजिए 2.5p इंटू बी की जगह पे लिख दीजिए क्या, 1.5q, ठीक है बाबू। अब देखिए 2.5p का होल स्क्वायर अगर करना है आपको, 25 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 625 होता है ना, 625। और ये स्क्वायर कर रहे हैं तो ये पॉइंट जो है डेसिमल 2 पॉइंट पे आ जाएगा। ये आप क्लास 9 में बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पीछे छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं। प्लस 1.5 क्यू का स्क्वायर करना है, तो 1.5 की बात अगर हम करें तो 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, आप कह सकते हैं 225। कितना होता है बाबू, 225, और 2 बार मल्टीप्लाई कराया है इसका 1.5 का, 1.5 में मल्टीप्लाई कराइएगा तो एक डिजिट ये और एक डिजिट ये कितने पे डेसिमल लगेगा बाबू, 2 डिजिट पे। तो जो मैं 225 लिख रहा हूँ ना, ये 2 डिजिट गिन करके लेफ्ट साइड से, और हमने इस यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम क्या कर लें, यहाँ पे हम पॉइंट लगा ले कहाँ, 2.25, ठीक। और q है तो q का स्क्वायर यहीं रह जाएगा। प्लस अब मल्टीप्लाई करा लीजिए किसका, 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए 2.5 में, और फिर 2.5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए 1.5 में, ठीक है बाबू। तो देखिए यहाँ पर हम कहें 2.5 का दोगुना कीजिएगा, ये 2.5 है, 2.5 मतलब 2.5, 2.5 का दोगुना कीजिएगा क्या आएगा, 5 आ जाएगा। और 5 का 1.5 में अगर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो 15 5 जा 75 होता है, ठीक बाबू। और 75 में एक तो पॉइंट लगा दीजिए, क्या आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं डायरेक्ट क्या, 7.5, और p का q में कराएगा तो क्या आ जाएगा, pq, ठीक। यही आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं किसको, ए और बी को। चलिए मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा ए है, और यहाँ पे 8t क्या है, b है, ठीक। इसको फिर से हम ब्रेक करते हैं उसी a + b के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी पे। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर में 3/4 यस का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब 8t का होल स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू ए की जगह पे क्या है 3/4 यस इंटू बी की जगह पे क्या लिख लें 8t, ठीक है बाबू। अब इसे चलिए ओपन कर देते हैं ना। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 9 हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यस का स्क्वायर कीजिएगा तो यस स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर 64, और टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, प्लस अब देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे कटा दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इस 2 से 4 कट गया कितनी बार बाबू, 2 बार में, ठीक। और इस 2 से 8 कट गया कितनी बार में, 4 बार में। अब जब आप मल्टीप्लाई कराइएगा तो 4 3 जा कितना आ गया 12, और यस इंटू टी क्या हो जाएगा एस टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 यस टी, ठीक है, लिख लेते हैं बाबू। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 12 यस टी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 9/16 एस स्क्वायर प्लस 16 टी स्क्वायर और प्लस 12 एस टी। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया आइडेंटिटी पे एक्सपेंड करने पर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें 5वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए
ए के जगह पे क्या इसने लिखा हुआ है, ए के जगह पे हम मान लेते हैं ये एक्स दिया है और बी को हम क्या मान लेते हैं 1/2y। इसको फिर से हम उसी पे ब्रेक करते हैं। चलिए, तो ए का स्क्वायर मीन्स क्या, एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी के जगह पे लिख लें 1/2y और इसका कर दे होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के जगह पे क्या लिख लें बाबू, ए के जगह पे लिख लें एक्स इंटू बी के जगह पे क्या लिख लें 1/2y। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू लगा लेते हैं। एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहिएगा सर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 1/2, 2 जा 4 और y के लिए y स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बाबू आपके लिए, तो आपके लिए बच जाएगा x/y। ठीक है, क्या बच जाएगा, x/y। यहाँ लिख लेते हैं x/y। ठीक, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4y स्क्वायर प्लस x/y। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है ना, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। इसमें हम मान लेते हैं फिर से 1/x को a और 1/y को b। ठीक है, और फिर आइडेंटिटी लगा देंगे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने सिर्फ यही आइडेंटिटी इस वाले लेक्चर में पढ़ा है। तो क्या है, पहला a का स्क्वायर होता है तो हम लिख लें 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1/y का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू ए के जगह पे क्या लिख लिया 1/x इंटू बी के जगह पे क्या लिख लिया 1/y। ठीक, अब देखिए 1/x का होल स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा 1/x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये आपका 1/y का स्क्वायर करिएगा तो 1/y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ऊपर है 2, 2 का हम अगर 1 मल्टीप्लाई करा दे तो 2 ही रह जाएगा, फिर उसका 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 ही रह जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 नीचे क्या लिख दिया xy। ठीक है बाबू, और यही इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक ना बच्चों, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें दिया है यूजिंग द सेम आइडेंटिटी। सेम आइडेंटिटी मतलब क्या, वहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करनी है आपको। फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, दिए गए वैल्यूज को फाइंड करना है, यानी कि आपको 64 को डायरेक्ट 64 इंटू 64 नहीं निकालना है। ठीक है, ऐसे नहीं निकालना है, आपको इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है a प्लस बी के फॉर्म में, और आइडेंटिटी यूज कर देनी है किसकी, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, और तब इसको सॉल्व करना है। चलिए हम 64 को ना दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। 64 को दो पार्ट में हम ब्रेक करेंगे, कैसे, एक को हम क्या लिख दिए 60 और एक को लिख दिए 4 और बीच में लगा दिया प्लस, तो ये क्या हो गया आपका 60 प्लस 4 64 हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बाबू, क्योंकि ये देखिए 60 का स्क्वायर निकालना इजी है हमारे लिए। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि 60 का स्क्वायर जो है 3600 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर क्या उतना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। चलिए हम इसको मान लेते हैं कि ये जो है आपका 60 क्या बन गया ए, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं ना पहले। चलिए इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लिए ब्रैकेट में 60 प्लस 4 और इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर। अब यहाँ 60 और 4 में हम ए और बी मान लेते हैं। चलिए इस 60 को हम ए मान लिए और इस 4 को हम बी मान ले रहे हैं। ठीक, अब आइडेंटिटी का अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ आइडेंटिटी को यूज करके, और आप कहिएगा सर पहला होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स क्या 60 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स क्या 4 स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना दिया हुआ है 60 इंटू बी कितना दिया हुआ है 4। ठीक, इक्वल्स टू 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 3600 प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 4 दूनी 8, 8 से 48, 480 कितना हो जाएगा बाबू 480। ठीक, अब इन सबको एक बार आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, इन सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करते हैं 0 और 6, 6 और 0 6, इधर लिख लें 6, फिर 8 और 1 9 और 0 9। ठीक है, फिर 4 और 6 4 10, 10 को क्या किया 0 कैरी लगा 1 और 3 और 1 4, तो कितना आ गया 4096। और यही जो है आपके क्वेश्चन का क्या था आंसर था बाबू। ठीक है, 496 ये इसका क्या था आंसर। ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन है वो है कह रहा है कि 105, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए कि कैसे इसको ब्रेक करें ताकि हम इजिली स्क्वायर कर सकें।
तो आप कहिएगा कि सर इसको हम 2 पार्ट में ऐसे 100 और 5 में तोड़ देंगे ना, तो 100 का भी स्क्वायर करना आसान है और 5 का भी स्क्वायर कर लेना आसान है हमारे लिए, ठीक। चलिए हम इसको ब्रेक कर लेते हैं और लिख लेते हैं 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे 100 को हम मान लेते हैं क्या, ए, 100 को हम मान लिए क्या बाबू, ए, और 5 को मान लिए क्या, बी। अब फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ए का स्क्वायर मीन्स क्या, 100 का आपको क्या करना है स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू ए के जगह पे लिखा 100 इंटू बी के जगह पे लिख दिया 5, ठीक, इक्वल्स टू। अब जब आप 100 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा, 1 पे 1 2 3 एंड 4 जीरो। क्यों बाबू, क्योंकि देखो 100 इंटू 100 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 100 इंटू 100, तो 1 पे 2 और 2 4 जीरो आप लगा दीजिएगा तो वो क्या हो गया 100 का स्क्वायर, तो इसलिए हमको इजी हो गया ना। अब देखिए प्लस 5 का स्क्वायर क्या लिख लें 25, और प्लस यहाँ थोड़ा मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 का 100 में कराएंगे 200 और 200 का आप 5 में करा दीजिए, या ऐसे कर लीजिए 5 टू जा कितना हो गया 5 टू जा 10, और 10 में 100 का मल्टीप्लाई करा के कितना हो गया 1000, तो डायरेक्ट हम क्या लिख दें यहाँ पर 1000, ठीक है। अब देखो जोड़ना है आपको इन सबको, तो 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 5, ठीक है, फिर लिखेंगे 2, और फिर कितना जीरो बच रहा है बाबू, 2 डिजिट तो चला गया, इधर डबल जीरो आपका बच रहा है 1 1। चलिए इसको एक बार ऐड कर लेते हैं ऐसे लिख करके ना। चलिए यहाँ पे हम आपको लिख करके ऐड करा दे रहे हैं, 1 पे 1 2 3 एंड 4 जीरो, फिर है आपका 1 और इस 1 पे कितना है 3 जीरो, ठीक, और फिर क्या है 25, यहाँ लिख लेते हैं 25, सबको ऐड कर दीजिए, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 1, यानी कि 1 1 0 2 5, कितना आ गया 1 1 0 2 5, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया बाबू आपका आंसर हो गया, यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 205 का स्क्वायर, क्या बोला है 205 का स्क्वायर, तो इसको भी ब्रेक कीजिए, आसानी से आप बोलिएगा कि सर इसको हम 200 और प्लस 5 में तोड़ सकते हैं, 200 का स्क्वायर करना आसान है और 5 का स्क्वायर करना भी आसान है, तो चलिए इसे हम ब्रेक कर देते हैं कि इसमें 200 और प्लस 5 में हम इसे तोड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम मान लें ए, किसको, इसको हमने ए मान लिया और इसको क्या मान लिया बी। अब इसको हम तोड़ लेते हैं किस पे, ब्रेक कर देंगे आइडेंटिटी पे, ए का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और प्लस 2ab, 2 इंटू ए के जगह पे क्या है 200 इंटू बी के जगह पे क्या है 5। चलिए जल्दी से हम इसका स्क्वायर करा लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 4, देखिए जैसे ऐसे कहेगा 200 इंटू 200, 2 2 जा कितना आ गया 4, और कैट हो जीरो बच रहा है 2 और 2 4, 4 पे आप लगा दीजिए 4 जीरो, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा और जल्दी से हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और प्लस ये देखिए 5 का अगर हम 2 में करा दें तो 5 2 जा कितना हो गया 10 इंटू 200, ठीक है, 10 इंटू 200, तो 2 1 जा 2, और 2 पे कितना जीरो लग गया बाबू 3 जीरो, तो क्या हो जाएगा 2000, कितना लिख लें 2000, ठीक, इक्वल्स टू। अब इसको ऐड करना है, चलिए इधर हम रफली ऐड कर लें, 4 पे 1 2 3 एंड 4 जीरो, फिर आपका आ गया 25, ठीक है, फिर आपका दे रहा है 2000, यहाँ आप लिख दीजिए 2 और इस पे कर दीजिए 1 2 3 जीरो, ठीक, ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, आ जाएगा ये 5, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ 4, यानी कि 42025, इसको लिख लेते हैं 42025, और यही आपका क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आशा करते हैं ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए या फिर आगे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 4.2 उसको पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है ऑलरेडी, आप वहां से जाइए और एक्सरसाइज 4.2 को भी पढ़िएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पढ़ाया हुआ मेरा समझ आ रहा हो, तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए वीडियो को, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपडेट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, बस व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।